राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम राजा राम मोहन रॉय। आज से 200 साल पहले सारा देश कुसंस्कारों और कुरीतियों का अखाड़ा बना हुआ था। अत्याचारों से गरीबों और अनाचारों से महिलाओं का दम घुट रहा था। सती दाह की अग्नि धू-धू करके मनुष्यों का उपहास कर रही थी। उस प्रगाढ़ अंधकार में राम मोहन राय का जन्म 1774 में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। बचपन से ही राम मोहन को फारसी पढ़ाने के लिए घर पर एक मौलवी नियुक्त कर दिया गया था। एक बार की बात है, अरे राम मोहन, आजकल तुम कहाँ रहते हो? बाहर खेले ही नहीं आते। क्या करूं मित्र, आजकल एक मौलवी मुझे फारसी पढ़ाने के लिए घर पर आते हैं। मगर राम मोहन, तुम्हें फारसी पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तुम तो हिंदू हो, तुम्हें तो संस्कृत पढ़नी चाहिए। संस्कृत भी पढ़ूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो मेरे पिता नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ एक ऊंचे पद पर हैं और वो चाहते हैं कि फारसी और अरबी पढ़कर मेरा भविष्य उज्जवल बने। ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने अध्ययन का उपयोग अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में करूंगा। अच्छा, लेकिन वो कैसे? मैं हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ूंगा ताकि ये पता चल सके कि उनमें क्या कहा गया है। लेकिन उससे लोगों को क्या अंतर पड़ेगा? अंतर अवश्य पड़ेगा। हमारे समाज में गलत रीति रिवाज इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि धर्म ग्रंथ लोगों की समझ में ही नहीं आते। मौलवी और पंडित जैसा बताते हैं उसी का वो आंख मूंद कर पालन करते हैं। तो तुम क्या करोगे? मैं इन धर्म ग्रंथों को लोगों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे लोग तर्क के आधार पर स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि धर्म के नाम पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहां तक सही है। राम मोहन राय ने लगभग 16 वर्ष की अवस्था में ही धर्म ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि वास्तविक जीवन में धर्म के नाम पर हम कई गलत काम करते हैं। बस फिर क्या था, राम मोहन राय ने भी धर्म के नाम पर की जाने वाली ऐसी हर बात का विरोध करना शुरू कर दिया जिसका धर्म ग्रंथों में कहीं उल्लेख न था। इस तरह की बातों को लेकर पिता पुत्र में अक्सर झगड़ा होने लगा। यहां तक कि एक बार तो राम मोहन को अपना घर छोड़ना पड़ा। राम 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 राम। अजी, मैंने कहा ये तुलसी की बनी माला अभी कितनी देर और जपनी है? राम 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 राम। क्यों, क्या हुआ? हमारे बेटे राम मोहन की वजह से तो गली मोहल्ले के लोगों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। राम 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 राम। तो क्या राम मोहन की शिकायत तुम्हें भी सुननी पड़ी? पहले तो मैं समझती थी कि लोग अनाप शनाप कहते हैं, मगर अब तो वो मेरे पूजा पाठ करने पर भी ऐसे ऐसे सवाल करता है कि बस पूछो मत। वो हमारे पूजा पाठ के तरीके से सहमत नहीं तो ना सही, हम तो वैसे ही करते रहेंगे जैसे हमारे बाप दादा करते आए हैं। पिताजी, बात मेरे सहमत या असहमत होने की नहीं, बात केवल इतनी है कि किसी ने तर्क देकर मुझे संतुष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों किया जाता है। बेटे, इस छोटी सी बात को लेकर समाज में हमारी भद्द क्यों उड़वाते हो? ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग तर्क नहीं करते, इसलिए वो अंधविश्वास के गर्त में गिर जाते हैं। आदत और रीति रिवाज के कारण लोग विश्वास करने लगते हैं कि नदी में नहाने और वृक्ष की पूजा करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम धार्मिक बातें करने लगे? नहीं माँ, मैंने धर्म ग्रंथों को पढ़कर ही हिंदुओं की मूर्ति पूजा प्रथा पर शंका प्रकट की है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जान लिया है कि आचार्य और धर्म उपदेशक
अपने अपने स्वार्थों के लिए अंधविश्वास को बनाए रखना चाहते हैं। समझ में नहीं आता, तुम हाथ धोकर हमारे धर्म के पीछे क्यों पड़ गए हो? ऐसा नहीं है माँ, मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अंधविश्वास और धर्मांधता का ही विरोध कर रहा हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो राम मोहन? मेरा केवल इतना कहना है कि हमें शास्त्रों के आदेशों और उपदेशों को तर्क की कसौटी पर रखकर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी इन बातों की वजह से मोहल्ले के लोग हमारी हंसी उड़ाने लगे हैं, घर में कलह होने लगी है। ऐसा कब तक चलेगा राम मोहन? तो आप रहिए सुख चैन से। इन परिस्थितियों में मेरा इस घर में रहना संभव है ही नहीं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्रणाम। घर से निकलने के बाद भिन्न-भिन्न प्रदेशों का भ्रमण करके राम मोहन ने अनेक भाषाएं सीखीं और अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। राम मोहन ने अरबी और फारसी का अध्ययन पटना में किया। पटना उस समय अरबी और फारसी की शिक्षा और इस्लामी संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। बाद में वाराणसी में रहकर राम मोहन ने संस्कृत का अध्ययन किया। राम मोहन राय विद्वान तो थे ही, एक सुधारक भी थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय ये धार्मिक प्रश्नों पर मुक्त विचार का केंद्र और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन के लिए एक मंच था। इसके अलावा उन्होंने वेद विद्यालय, हिंदू कॉलेज की नींव डाली। यही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। एक बार की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय अपनी पेंशन की वृद्धि करवाना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश राजा को आवेदन करना था। अपने इस कार्य के लिए उन्हें एक शाही दूत नियुक्त करना था। इस दूत को ही इंग्लैंड के दरबार में दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय का आवेदन पेश करना था। इस कार्य के लिए उन्होंने राम मोहन को अपना शाही दूत नियुक्त किया और दूत के पद की गरिमा बढ़ाने के उद्देश्य से सम्राट द्वारा राम मोहन को राजा की उपाधि प्रदान की गई। तभी से उन्हें राजा राम मोहन के रूप में जाना गया। हमारी परंपरा में जो कुछ महत्वपूर्ण था, उसका वे आदर तो करते थे, पर उसके दास कभी नहीं बने। वेदांत और उपनिषदों का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का सारत्व अधिक से अधिक लोगों के सामने रख दिया। राम मोहन राय के समय में सती प्रथा का प्रचलन था, अर्थात पति के मरने पर उसकी विधवा को उसकी चिता के पास बैठकर भस्म होना पड़ता था। एक दिन राम मोहन राय ने इसी अत्याचार का हृदय विदारक दृश्य देखा, जब उसके भाई जगमोहन राय की मृत्यु होने पर उनकी भाभी को जिंदा जलाया गया। इस दृश्य को देखकर राम मोहन राय का हृदय कांप उठा। माँ, मेरे भैया की चिता के साथ भाभी को जीवित जलाना, ये अत्याचार तुम कैसे सहन कर सकती हो? दुख तो हमें भी हो रहा है बेटा, लेकिन क्या करें, हमारी प्रथा ही ऐसी है। पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। नहीं माँ, ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। इस अत्याचार को मत होने दो माँ। मत देखो तो सही, अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले लोग भाभी को कैसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये तो सरासर हत्या है, हत्या। इसे रोको माँ, इसे रोको माँ। राम मोहन के विरोध करने के बावजूद उनकी भाभी को जला दिया गया। इस घटना पर राम मोहन इतने दुखी हुए कि उसी समय उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कराने की प्रतिज्ञा कर ली। बाद में सती प्रथा विरोधी कानून को लागू करवाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को याचिका दी और इंग्लैंड की यात्रा की। बाद में उनके प्रयासों से सरकार ने इस प्रथा पर अंकुश लगा दिया
और 1817 में सती प्रथा विरोधी कानून को लागू करने के आदेश जारी कर दिए। राजा राममोहन राय समस्त विश्व के इतिहास में न सही, कम से कम भारत के इतिहास में अवश्य अद्वितीय व्यक्ति हैं। राजा राममोहन रॉय। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा, मंजू मैनी, राम मैनी, राधा कृष्ण दत्ता, यमन कौशिक और प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन दीपक पांडे और राजेंद्र प्रसाद, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।